एवरीवन, आई एम ऋषिकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट मिस्टर हरीश सैयद. He got offer letter from Wipro company. Also, he got a turbo offer letter, that is, he will get the CTC of 6.5 LPA. ओके, तो देखिए, जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि 6.5 LPA कैसे 3.5 LPA का पैकेज प्रोवाइड करती है विप्रो, तो सो बेसिकली देखिए, वहां पे दो रोल थे, एक था नॉर्मल प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक था टर्बो। ओके, सो हरीश को टर्बो का मिला है। तो टर्बो के लिए क्या करना था, देखिए, उन्होंने जो एमकैट का एग्जाम लिया था उसके बेसिस पे उन्होंने नियरली 10% स्टूडेंट्स उन्होंने वहां से लिए हैं टर्बो के लिए। सो देखिए, बेसिकली आपको क्या क्या करना था, जिनको भी मिला है कैसे मिला है दिखाई। बेसिकली आपके एप्टी में से 80% आंसर्स करेक्ट होने चाहिए थे। देन ऐसे जो था वो 300 वर्ड्स के ऊपर भी बहुत कम जिसमें गलतियां थी। ओके, और कोड देखिए, सभी को जिनको भी आया है टर्बो का, उन सभी के 2 कोड विथ ऑल टेस्ट केसेस रन हुए हैं। ओके, उन्हीं को मिला है टर्बो का। ओके, सो आपको नहीं आया तो चेक कीजिए कि आप इनमें से कहां पे आप मिसिंग है। ओके, सो आप उन सभी लोग को जिनको भी आया है, जस्ट अभी भी एक वीक पहले भी बहुत से स्टूडेंट को वेलोसिटी का मेल आया है, तो एक बार आप मेल चेक कीजिए। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया था विप्रो में, देखिए ये अक्टूबर मंथ का बात कर रहा हूं मैं। ओके, अभी का नहीं है ये, सितंबर में जिनका असेसमेंट हुआ था और अक्टूबर में इंटरव्यू। ओके, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर हरीश। ओके, सो एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, सो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन योर नेम, देन ब्रांच, डिग्री, पास आउट ईयर। अगर आप परस्यूइंग है तो आपको यहाँ पे परस्यूइंग जो भी आपका डिग्री है वो बताना है। ओके, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मिनी प्रोजेक्ट हो या फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हो, या फिर आपने वेबसाइट क्रिएट की है, या फिर आपने कोई ऐप बनाया है, तो आपको उसके बारे में बताना है। ओके, तो एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि आपको इंट्रो कैसे देना है। फर्स्ट देखिए ये पॉइंट्स कंसिडर है, सेकंड प्रोजेक्ट, देन थर्ड देखिए आपका क्या क्या टेक्निकल नॉलेज है आपके पास है, आपको कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स आती है वो आपको मेंशन करना है। बाद में उसके रिलेटेड आपने कोई कोर्सेज किए हैं 2 मंथ 3 मंथ, तो आपको मेंशन भी करना है कि वो कोर्स कितने पीरियड का था, 3 मंथ का था या जो भी हो। ओके, वीक्स में या था या मंथ में। आफ्टर दैट अचीवमेंट्स आपको मेंशन करने। देखिए क्यों, क्योंकि विप्रो का सिर्फ एक ही इंटरव्यू राउंड हो रहा है, वो बेसिकली होगा टीआर प्लस एचआर। ओके, सेकंड राउंड नहीं है, क्लियर कर देता हूँ। वर्चुअल बिजनेस राउंड जो है उसमें सिर्फ एक ही इंटरव्यू होगा, तो उसमें टीआर प्लस एचआर होगा, इसीलिए आपको आपके अचीवमेंट्स बताना है। प्लस आप आपकी हॉबीज भी बता सकते हैं। हॉबीज ऑप्शनल है, बट हॉबीज बताएंगे तो अच्छा होगा। अगर वो आपका प्योर एचआर राउंड होगा तो वो बहुत ही फायदा होगा। ओके, सो क्लियर कर देता फिर से, नेम रिलेटेड, देन प्रोजेक्ट, टेक्निकल स्किल्स, अचीवमेंट एंड लास्ट वन हॉबीज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव मेड इन कॉलेज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके रिलेटेड आपका पूरा इंटरव्यू भी हो सकता है। इस आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर हो सकते हैं। ओके, सॉरी। सो फर्स्ट आप इसमें आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बता सकते हैं जो कि आप अभी कर रहे हैं या फिर फिनिश हो चुका है। ओके, या फिर इंटरमीडिएट स्टेज पे। ओके, अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं किया है, आप सीएसआईटी से नहीं है, तो आप एक आपका एक वेबसाइट या फिर कोई भी मिनी प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए। देखिए एक प्रोजेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। आप सीएसआईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन सीएसआईटी भी होंगे तो आपको आना चाहिए, बिकॉज आप आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपको मिनी प्रोजेक्ट होना चाहिए और आपको एक लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आईएमपी पॉइंट्स क्या है इसमें। देखिए आपने उस प्रोजेक्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की है। ओके, सो वो आपको मेंशन करना है। आफ्टर दैट यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इन टीम और सोलो। देखिए आपने अकेले किया है तो बहुत अच्छा है, अगर टीम में किया है तो आपका रोल क्या था। ओके, उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोजेक्ट इन। देखिए फाइनल का प्रोजेक्ट है तो उसका रियल टाइम यूज होना चाहिए। ओके, ऐसा ही प्रोजेक्ट करना जिसका रियल टाइम यूज है और वो एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर होगा। ओके, सो बी रेडी फॉर द क्रॉस चेक। देखिए एक हाथ 2 क्वेश्चन तो वो इंटरव्यू आपको पूछेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यू नो। ओके, सो अभी ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आप अगर सीएसआईटी बैकग्राउंड से तो आपको बेसिकली 1-2 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। नॉन सीएसआईटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखिए आप यहाँ पे सी प्लस प्लस, जावा है, देन पाइथन। इवन आपने अगर वेबसाइट के लिए अगर किया है तो आप इसमें HTML, CSS, देन जावास्क्रिप्ट, ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने फुल स्टैक कोर्स किया बहुत बढ़िया होगा। मतलब ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आप ये बता
सकते हैं। बट ये क्या, एक बात याद रखिए, अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं लैंग्वेजेस तो आपको उसके रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये इंटर क्वेश्चन पूछ रहा है किस लिए कि वो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ब्लैंक हो चुके होंगे कि यार क्या बताना है यहाँ पे। सो देखिए, एक बेसिकली लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये तो आईएमपी पॉइंट। सो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू गिव instruction to computer, or basically we can connect with the computer using a language. Okay, in language that computer understand. Just as many human based language exist, there are an array of computer programming language. Okay, बहुत सी लैंग्वेजेस है। क्यों अलग, देखिए हम ह्यूमन भी बहुत सी लैंग्वेज यूज करते हैं, मराठी हिंदी अलग अलग, सभी क्या करते हैं, कनेक्ट के लिए करते हैं हम, है ना, एक दूसरे से कनेक्शन के लिए। सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए ही यूज होती है। ओके, सो व्हाट इज मशीन लर्निंग। ओके, ये क्वेश्चन जो था ये बेस्ड है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ओके, आपने आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है, या फिर आपने आपके रिज्यूमे में जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है, या फिर जो अभी क्वेश्चन थर्ड था जो इंटरव्यू ने पूछा था, विच लैंग्वेज यू नो, वहां पे आपने अगर बताया होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो व्हाट इज मशीन लर्निंग। Machine learning is the application of artificial intelligence, okay, that provides system that the ability to automatically learn and improve from experience without being एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ओके, मतलब ये खुद से सीख सकता है मशीन लर्निंग। इसके भी दो टाइप से, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। ओके, सो मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस द डेटा एंड यूज इट टू लर्न फॉर देयरसेल्फ। ओके, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है, हरीश ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने मुझे बताया वो दोनों भी एमएल एंड एआई बेस्ड थे। ओके, सो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर आए हैं। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई इज अ ability of a computer or a robot controlled by a computer to do tasks that are usually done by humans. Basically AI is like the human, he can do all the things that human can do. Okay, so because they require human intelligence and डिफिनेट। ओके, सो बेसिकली देखिए एआई का कोई डिफिनेशन हार्ड नहीं है, ना एमएल का डिफिनेशन हार्ड नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एमएल या एएमएल कोई भी लैंग्वेज हो तो आपको उसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन करेगा। ओके, so next, according to you what are the qualities of leader। so here comes HR questions। okay, so TR के दो तीन क्वेश्चंस पूछे उसने और उसके बाद अभी HR चालू हो गया। so यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, आप कुछ भी बता सकते हैं। देखिए, विजन होना चाहिए एक लीडर में, इंस्पायरेशन होना चाहिए, वो उसकी थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए, प्लस सेल्फ अवेयरनेस, है ना। नेक्स्ट, देन ओपन माइंड सेट एंड क्रिएटिव माइंड, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स है। देखिए इसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं, जैसे मैंने कुछ मेंशन किए, और भी है, आप गूगल कीजिए, आपको बहुत से क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे इसके, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक आर यू अ गुड लीडर। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, यस एंड नो, बट आई विल प्रेफर यस। ओके, सो आप अगर यस कह रहे हैं तो एक और बता दूंगा, वो पूछेगा व्हाई यू आर अ गुड लीडर। ओके, सो यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस और यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप बता रहे हैं मैं लीडर हूँ, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो होना चाहिए आपके एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स में, जो आपने किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट किया होगा, एक कोई भी फंक्शन जहाँ पे आपने एक टीम को लीड किया है, या फिर आपके अंडर कोई एक वर्क हो चुका है, तो आप उसके रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफर यस, ऑलवेज से यस, दैट व्हाट डू यू थिंक आर यू गुड लीडर और नॉट, बिकॉज दिस आर द मेन थिंग दैट अ फ्रेश स्टूडेंट मस्ट हैव। ओके, तो आप एक लीडर होना चाहिए, आई एम वेरी गुड लीडर, देन आपका एक थिंकिंग देखिए कैसा है, प्लस कम्युनिकेशन, ये तीन चार पॉइंट है जो एक इंटरव्यूअर आपसे होप्स रखता है कि ये आना चाहिए उस स्टूडेंट को। ओके, नेक्स्ट, सपोज इफ अ कंपनी प्रोवाइड्स अ बेटर ऑफर देन अस। ओके, सो मतलब आपको विप्रो तो हमें 3.5 एलपीए का पैकेज प्रोवाइड कर रही है, अगर कोई अदर कंपनी इससे ज्यादा पैकेज आपको दे रही है तो आप क्या कहेंगे। ओके, यहाँ पे गलती से भी कभी आई विल चूज दैट कंपनी ऐसा मत कीजिए। ओके, आपको क्या मेंशन करना है, सर राइट नाउ आई एम इन माय right now I'm in learning phase। okay, so I have to worry about the money right now, I have to focus on my learning only, and I believe that in this company I can see that I will grow very fastly, even my future will be
ब्राइट, आपको जितना हो सके उसके कंपनी के रिलेटेड आपको डिटेल्स निकालना है, या फिर विप्रो अभी या कोई भी कंपनी, ये क्वेश्चन मीन सभी कंपनी में पूछा जा सकता है। तो आपको उस कंपनी के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको कलेक्ट कर रहा है और वो ये आपको आंसर बताना है। आपको अगर इसका बहुत अच्छे से एक आंसर चाहिए तो सेम क्वेश्चन आप गूगल कीजिए, आपको 3-4 इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, बट पॉजिटिव आंसर देना है और हमेशा कहना है कि मैं ये कंपनी छोड़ूंगा नहीं, यही कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी है। ओके, always say positive about the company that you are giving the interview. Okay, are you ready for relocation? Yes, say big yes to this. कभी भी रिलोकेशन को नहीं कहना है, नहीं ना कहना है। ओके, ऑलवेज से यस टू द रिलोकेशन। ओके, मैंने सभी वीडियो में यही बताया है कि रिलोकेशन के आपको यस कहना है। नेक्स्ट, इफ नॉट इंजीनियरिंग और टेक रिलेटेड जॉब, विच फील्ड यू वुड हैव प्रेफर टू वर्क इन एंड व्हाई। देखिए अभी यहाँ पे आपके हॉबीज काम आएंगी। आपने अगर आपकी हॉबीज मेंशन की है, बहुत बढ़िया, फिर नहीं तो आप बता सकते हैं। ऑलरेडी एज आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन दैट माय हॉबीज आर दिस लाइक, देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, माय हॉबीज टीचिंग, सो आई कैन वर्क इन द टीचिंग फील्ड। अलग अलग है, आप सभी के लिए अलग अलग होंगे, तो बट आप आपके हॉबीज रिलेटेड भी जा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई प्लान बी होगा। बट यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही ये आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई शुड वी हायर यू। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर आपका पूरा सिलेक्शन बेस है। ओके, सो फर्स्ट देखिए आप एक अच्छे लीडर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, आपका कम्युनिकेशन ओके अच्छा होना चाहिए, तभी ये पॉइंट आप ले सकेंगे। थर्ड, लैंग्वेज, टेक्निकल नॉलेज। ओके, एक कॉमन पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इससे भी देखिए, एक हार्ड वर्किंग, ये सब मत होते, हार्ड वर्किंग तो सभी है, सभी कहेंगे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई विल डू एवरीथिंग। बाकी बाकी स्टूडेंट के से अलग आपके क्या है, ओके ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफ यू गेट रिजेक्टेड टुडे, मतलब इंटरव्यू ने पूछा अगर मैं आपको आज रिजेक्ट करता हूँ तो आप क्या, उसका क्या होगा आपका रिस्पॉन्ड या आपका रिएक्शन। सो देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिवली आई विल एक्सेप्ट इट फर्स्ट। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, आई विल वर्क ऑन माय मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, as you are an interviewer you must know that I have done something wrong or I don't have that much knowledge, that's why you are rejecting me. Okay, but I will definitely go and hard work, do hard work, and as this is my dream company I will wait for the next phase drive and I will again apply for this. Okay, आपको हर कंपनी आपका ड्रीम कंपनी है, ठीक है। सो बेटर आप जितना हो सके हर क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए। इसमें देखिए उन्होंने स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पूछा है एचआर में, प्लीज स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर भी आप एक बार चेक करिए कि कैसे आंसर देना है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, मे भी एक बार आप चेक कीजिए। ओके, नेक्स्ट, आर यू रेडी टू साइन बॉन्ड विद अस। विप्रो का 1 ईयर बॉन्ड है। ओके, जिनको मालूम नहीं बता देता, और आपने अगर उसे ब्रेक किया तो आपको 75,000 पे करना पड़ेगा। ओके, 1 ईयर बॉन्ड, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर 3.5 एलपीए मिल रहा है, एक एवरेज सैलरी मिल जाएगी आपको नियरली 25,000 के आसपास। ओके, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी डील है, तो आप यहाँ पे यस ही कहना है, ठीक है, नो मत कीजिए। ऑलवेज से यस टू दैट यू आर रेडी टू बॉन्ड, डू द साइन अ बॉन्ड। ओके, साइन, आप एक बॉन्ड साइन करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर योर बिगेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम पास्ट। ओके, यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है। फर्स्ट यू आप आपका मिस्टेक बता सकते हैं, उसके बाद आपने उसके रिलेटेड क्या एक्शन लिया। ओके, या फिर आप उससे क्या सीखे। बेसिकली पास्ट मतलब क्या है ना, आपने कोई मिस्टेक किया है, या फिर आप कहीं पे एक लेट्स सी आपने कोई एग्जाम फेल किया है, फिर एग्जाम में जस्ट आपका टॉप नहीं आया है, तो आपने वहां से क्या सीखा, आपका एक वो रहता है ना, तो आपको वो मेंशन करना है। इसका अलग अलग आंसर रहेंगे सभी के, इसलिए मैं कुछ एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रहा हूँ, हर किसी लिए अलग रहेगा। प्लस सीएसआईटी के लिए अलग रहेगा, नॉन सीएसआईटी के लिए अलग रहेगा। ओके, सो एक बार आप प्लीज गूगल कीजिए इसके रिलेटेड, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यही थे 15 क्वेश्चंस। सो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि क्या क्या था। एज यूजुअल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ओके, सो इसे जितना अच्छा से प्रिपेयर कर सकते उतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसमें आप उप्स कंसेप्ट भी ऐड कीजिए, दैट आई एम फैमिलियर विद द उप्स कंसेप्ट। ओके, तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट देखिए, कुछ स्टूडेंट्स है जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे हम नॉन सी एस आई टी से है तो हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। देखिए आप आईटी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा और एक लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यू नो, एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर इंटरव्यू बढ़ेगा। आपको एक भी लैंग्वेज नहीं है तो डायरेक्टली आप वहीं पे रिजेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी बेसिक क्वेश्चंस था आपके, जस्ट आप जब भी लैंग्वेज कोई भी सीखना चालू करेंगे तो ये वहां पे वो ट्यूटर आपको बता ही देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मशीन लर्निंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू व्हाट क्वालिटीज। देखिए ये एचआर क्वेश्चन है, आप अगर इंटरव्यू पे गूगल पे भी एक सर्च कर देंगे ना, टॉप 25 एचआर क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इन सभी के आंसर्स भी अच्छे से मिल जाएंगे वहां पे। व्हाट डू यू थिंक दैट आर यू गुड लीडर और नॉट, चेक कीजिए। सपोज इफ अ कंपनी प्रोवाइड, सभी एचआर क्वेश्चन है, ओके, बेसिक है। और देखिए सिर्फ जब भी आप किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे प्रिपेयर होने के लिए कि सिर्फ विप्रो में जाना, एचआर क्वेश्चन देखिए हर कंपनी के लिए पूछे जाते हैं। और ये स्ट्रेंथ वीकनेस, आर यू रेडी फॉर रिलोकेशन, बॉन्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आपके लिए इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, देखिए सभी है, तो ठीक है, आई थिंक एवरीवन गॉट दिस। देखिए अभी जिनका अभी भी इंटरव्यू हुआ नहीं है, देखिए अभी सेकंड फेज के तो रिजल्ट आ चुके हैं जस्ट, बट अभी तक इंटरव्यू डेट किसी को नहीं आया है। ओके, तो जब भी आएगा इंटरव्यू का शेड्यूल का मेल, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, उस दिन से डेली एक या दो वीडियो में डालूंगा। अभी मैं कम डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा खुद का है, आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर द टर्बो रोल। ओके, सो उसमें मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, सो स्टे कनेक्टेड। ओके, मेरे को भी सेम एचआर क्वेश्चंस है और कुछ अदर क्वेश्चंस थे, वो जानने के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।